हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है ऋषभ और आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में आने ही आने हैं। 100% सॉल्टी, मेरी गारंटी। आप मुझे अपने 5-6 मिनट दे दीजिए और ये 100% क्वेश्चन पेपर में छप जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, छप जाएंगे भाई। तो 5-6 मिनट तो आप दे ही सकते हैं और मुझे पता है चल आपका पेपर है, तो मैं आपकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक छोटी सी लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूँ। अब की बार 90 पार। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज। रेसिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, विलायती ऑप्शंस हैं। द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट, ओम, एम्पायर, कूलम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और इसका आंसर देने के लिए आपके पास समय है 2 सेकेंड का। 2, 1 and the answer is ohm. I hope you get it. Then moving on to the next question, that is which of the following is used to convert AC to DC? AC से DC में बदलने के लिए क्या जरूरी होता है? फेस के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस 99%। देखिए पिछले 2 बोर्डों के पेपर में ये आया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप ये जरूर करिए। इसका आंसर होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक चीज़ है जिससे AC से DC में कन्वर्ट होता है, अंडरस्टैंड। देन थर्ड क्वेश्चन इज द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। स्काई ब्लू इसलिए अपीयर्स होती है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। किससे होती है? कन्फ्यूजन हो रही होगी ना, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, ऑब्जर्विंग, पर आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Moving on to the fourth question. So our fourth question from physics is a convex lens is used in. Convex lens किस में यूज होती है और आपकी एग्जाम्पल्स भी हैं, तो आप एग्जाम्पल्स पहले पढ़ लीजिए। मैग्नीफाइंग ग्लास, साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स, पेरिस्कोप्स, रियर व्यू मिरर्स। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, आपके पास है टाइम 2 सेकेंड्स का। आई होप यू नो दिस एंड इसी के साथ हमारा फिजिक्स एंड हो जाएगा। उसके बाद हम पहुँचेंगे सीधा केमिस्ट्री पर। इसका आंसर हो जाए मैग्नीफाइंग ग्लास। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉश एंड सोडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉश एंड सोडा का केमिकल फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो बहुत ही आसान सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको मैं देता हूँ 5 सेकेंड्स। जल्दी से सोच कर बताइए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालते जाइए, जिससे मुझे पता चल से कि आप कैसा कर रहे हो। इसका आंसर हो जाए Na2CO3 10H2O, अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड के पेपर में रिपीट हो सकता है, तो इसका आंसर जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और इसका आंसर हो जाए हाइड्रोजन। So our next question is from chemistry. Which of the following is not a strong acid? Strong acid इसमें से कौन सा नहीं है? नॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इन्हें हाईलाइटेड वर्ड यानी कैपिटल वर्ड में रख दिया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हैं और फिर नोट को भूल जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखना है। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, आपके पास है 2 सेकेंड्स। 2, 1 एंड ओवर। या it is CH3COOH. that is not a strong acid, understand? Then we are moving to biology, your favorite, my favorite, and yes, eighth, which part of the human digestive system segregates hydrochloric acid? अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सवाल पढ़ा था जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है, तो अभी वैसा ही एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सेग्रेगेट्स इट। तो हमें बताना, ऑप्शंस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टोमच, पैनक्रियास। सो यू हैव 5 seconds टू आंसर दिस। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए स्टोमच में ये सब होता है। सिगरेट्स क्या हो जाता है? स्टोमच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
लीवर चलना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर बच्चे ने, मैंने पिछली बार जो बोर्ड पेपर में देखा 80% लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन किया था और गलत किया था। देन 9th क्वेश्चन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। फंक्शनल यूनिट, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिक मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क, पेपर में सेम टू सेम छपता हुआ दिख सकता है। अंडरस्टैंड? आंसर इज नेफ्रॉन। न्यूरॉन कर देते बच्चे यार, बच्चे क्या हो तुम। न्यूरॉन इज ए टाइप ऑफ ब्रेन सेल, नर्व सेल। भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कल तुम्हारा पेपर है और आज तुम यहाँ पर न्यूरॉन बता रहे हो यार, शर्म कर अपने ऊपर। So our last question is in photosynthesis light energy is converted into very easy question। कैसे होती है? केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो आप लोग पहले से ही समझ चुके होंगे। तो ये आपका होमवर्क और बेस्ट लक फॉर योर बोर्ड्स। यू कैन डू इट, आई से यू कैन डू इट। चल तुम्हारा बोर्ड का पेपर है और मुझे पता है तुम कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बोर्ड के लिए। और आपने अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसे 1000 से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं, तो जल्दी से जाकर वो पार्ट भी देख लीजिए। और इसी के साथ बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपसे पेपर के बाद।